एंड वेलकम टू फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट प्रशस्ति वाजपेयी एंड आपका स्वागत करती हूं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट में, जिसमें हमारे साथ जूली हैं जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, एंड अंकित हैं जो कि फीमेल क्रिकेट को काफी नजदीकी से फॉलो करते हैं। सो इनके साथ आज हम बात करेंगे स्कॉटलैंड के बारे में, जो कि T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं एंड ग्रुप बी का हिस्सा है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जब हुआ था तो वो रनर अप्स रहे थे, एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया था। सो उसके बारे में आप दोनों की क्या एक्साइटमेंट है कि स्कॉटलैंड कैसा परफॉर्म कर सकते हैं एंड वो क्वालिफायर्स में उनका कैसा परफॉर्मेंस था? बिल्कुल, अगर हम देखें तो क्वालिफायर्स जिसकी आपने जिक्र करी थी, सेमीफाइनल में उन्होंने आयरलैंड जैसे बड़े टीम को हराया, क्योंकि हमने अभी कुछ हाल ही के समय में देखा कि आयरलैंड ने क्या कारनामा करके दिखाया। बट आयरलैंड जैसे बड़े टीम को स्कॉटलैंड ने हराया, सेमीफाइनल जीता और उसके बाद वो क्वालिफाई कर गए T20 वर्ल्ड कप के लिए। पहली बार स्कॉटलैंड खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, तो उनके लिए भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है। काफी सपोर्ट भी उनको उनके फैंस से मिला, क्रिकेट बोर्ड से भी मिला, और जो उनके हेड कोच है क्रेग वॉलिस, जो एक फॉर्मर स्कॉटलैंड के प्लेयर रह चुके हैं, वो भी काफी खुश थे अपने टीम से। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा मोमेंट है उनके लिए। और दूसरी बात मेरे लिए उनके लिए एक एडवांटेजेस हो सकता है स्कॉटलैंड के लिए कि ये वर्ल्ड कप जो है ये यूएई में होने वाला है। हालांकि ये बांग्लादेश में होने वाला था, बट कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये यूएई में शिफ्ट किया गया है। और अगर हमें याद हो तो क्वालिफायर्स भी यूएई के अंदर ही हुए थे, अबू धाबी में खेले गए थे, और स्कॉटलैंड उनके मैचेस दुबई और शारजा में खेलने वाले। तो मुझे लगता है ये एडवांटेज हो सकता है उनके लिए। यार जूली, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यूएई का वहाँ पे माहौल रहेगा, आपको एनवायरनमेंट है, आप कंडीशन से थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हो। प्लस श्रीलंका को भी उन्होंने फेस किया जो कि ग्रुप ए का हिस्सा रहेंगे। पर कंसीडरिंग जो आयरलैंड का आपने पॉइंट किया, तो उनकी 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक और कितना ऑड्स था उनके साथ, वो काफी कम मैचेस उनसे जीते हैं एंड उनको उन्होंने हराया। सो वो पॉइंट पे अंकित, आपको लगा था कि क्या स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर सकते हैं उस पॉइंट पे? अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक एक उनके लिए काफ़ी बड़ी मोमेंट है, बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने हाल ही में क्रिकेट स्टार्ट किया। आई थिंक इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरी एंड उस लिहाज से देखा जाए तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी स्क्वाड भी है उनकी। अगर हम बात करें तो आई थिंक डेफिनेटली अ बिग मोमेंट, एंड आई थिंक ऐसे कंट्रीज के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स खेलना आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर देम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड क्रिकेट को अगर बढ़ना है तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। अगर हम बात करें तो आई थिंक इट्स गुड फॉर स्कॉटलैंड। अभी अंकित आपने स्क्वाड के बारे में मेंशन किया। सो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड जो अभी वर्ल्ड कप की स्क्वाड है उसमें सिर्फ 2 चेंजेस हैं। उसमें एलन वॉटसन एंड नाइमा शेख, उन दोनों को नहीं लिया है। उनकी जगह अभी हमने देखा कि जो चेंजेस हुए हैं। सो एक बार स्क्वाड के बारे में बात करते हैं कि विकेट कीपर स्कॉटलैंड 3 खिला रहे हैं। उनके पास सारा ब्राइस है, लॉर्ना जैक है एंड एलिसा लिस्टर है। तीनों राइट हैंडर विकेट कीपर्स के एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। देन अगर बैटर्स की बात करें, प्रॉपर बैटर्स, तो सेस्का हॉर्ली है, मेगन मैकॉल है, एबी एटकिन जर्मन है, जो कि कह सकते हैं नया एडिशन है जिसकी मैंने बात करी थी, एंड वो मैं कह सकती हूँ ओल्डेस्ट भी हैं स्कॉटिश प्लेयर जो कि खेलेंगे। देन अगर हम पेस की बात करें, जो हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी पेसर्स चूज किए, न्यूजीलैंड के भी पास काफी पेसर्स है, तो ये भी 5 पेसर्स खिला रहे हैं, जिसमें से 2 ऑलराउंडर्स है, कैथरीन ब्राइस, जिनको इंट्रोडक्शन की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन है वो एंड इतना उन्होंने लीड किया है हमेशा स्कॉटलैंड को अच्छे से, एंड प्रियानास चैटर्जी जो कि अनदर हम ऑलराउंडर हम बात करेंगे पेसर्स में, वो हैं। देन हाइना रेनी एंड रेचल स्लेटर, जो कि इकलौती लेफ्ट आर्म पेसर हैं उनके स्क्वाड में। सो वो शायद एक वेरिएशन हो सकता है और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देन क्लोई एबल, ये हमारे पेसर्स में रहेंगे। देन स्पिनर्स की जहां तक बात है तो उन्होंने 3 ऑफ ब्रेक ऑलराउंडर्स को खिलाया, जिसमें कैथरीन फ्रेजर का एडिशन, कैथरीन फ्रेजर है, ओलिविया बेल का एडिशन हुआ है, एंड साथ ही साथ डार्सी कार्टर। ये 3 ऑफ ब्रेक ऑलराउंडर्स रहेंगे। एंड लेग स्पिन की जहां तक बात है तो अब्ताह मकसूद, जो कि काफी नामचीन नाम है, वो रहेंगे। तो इस स्क्वाड के बारे में जूली आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कि प्रशस्ति आपने मेंशन करा कि काफी बैलेंस तो लग रहा है इस स्क्वाड के अंदर, और पहली बार भी ये टीम खेलने वाली है, तो उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। और अगर मैं थोड़ा सा उसके ऊपर और नजर डालूं तो अगर आप उनके एज भी देखेंगे ना, तो काफी यंग प्लेयर्स भी है स्कॉटलैंड टीम के अंदर। मेरे ख्याल से 30 के ऊपर केवल 3 प्लेयर्स ही है, वो 15 के स्क्वाड में, और ज्यादा प्लेयर्स मेरे ख्याल से 20 के नीचे उनकी एज है। तो अगर आप देखें तो काफी यंग प्लेयर्स भी है, तो वो भी एक हंगर उनके पास होगा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनको परफॉर्म करना है। बट एक मुझे लिमिटेशन यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि मेंशन करा आपने, लेग स्पिनर जरूर है, अब्ताह मकसूद है, ऑफ स्पिनर्स है, बट एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरे ख्याल से वहां पे एक मिसिंग एलिमेंट है उनके पास। और अगर हम बल्लेबाजी की भी बात करें, अगर हम बैटिंग भी देखें तो राइट हैंडर बैटर्स से भरी है स्कॉटलैंड की टीम, तो एक भी लेफ्टी नहीं है। तो क्रिकेट में जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, बट यहाँ पे शायद थोड़ा सा एक वीकनेस मुझे लग रहा है स्कॉटलैंड की तरफ से।
या लेकिन एक और कह सकते हैं कि चेंजेस जो उन्होंने किए हैं, तो जो विकेट कीपर थे इनके पास एलन वॉटसन, उनका रिप्लेसमेंट आया, तो क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 3 विकेट कीपर्स है, देन 4th विकेट कीपर भी वो एडिशनल एक हो जाता है, तो शायद वो एक अच्छा पॉइंट था। अंकित, आपको क्या लगता है इस बारे में? आई थिंक डेफिनेटली बिकॉज आप ज़्यादा विकेट कीपर्स नहीं लेके जाना चाहते हो, तो उस लिहाज से आई थिंक जो स्कॉटलैंड का निर्णय है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक और चीज़ देखें तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, खास करके जो सारा ब्राइस और इवन कैटरीन ब्राइस है। एंड ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं रिसेंटली जिन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला है, एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। एंड ये जो शिफ्ट इन वेन्यू हुआ है, आई थिंक दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स शायद स्कॉटलैंड एज एडवांटेज देखेगा, बिकॉज वन ऑफ दोज थिंग्स जो स्कॉटलैंड के खिलाफ जाते हैं वो है कि हाल ही में शायद उतना क्रिकेट नहीं खेला है आफ्टर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है ऑफ प्लेइंग अ टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, वहाँ पे आयरलैंड की 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी, एंड इवन स्कॉटलैंड ने श्रीलंका को काफी हद तक चैलेंज किया था फाइनल में। सो दीज आर दो स्मॉल थिंग्स जो एज अ टीम कॉन्फिडेंस देंगी, लेकिन ऑब्वियसली इट विल ऑल कम डाउन कि स्कॉटलैंड फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप है, ऑब्वियसली थोड़े नर्वस मोमेंट्स होते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़े विदाउट द एडिशनल प्रेशर वो ये वर्ल्ड कप खेले उस लिहाज से। सो अभी तो हमने काफी स्क्वाड के बारे में डिस्कशन किया, हमने 15 प्लेयर्स के बारे में बात करी। सो अब बढ़ते हैं हमारे फन सेगमेंट की ओर, जो कि है गेस द प्लेयर। सो आप लोगों के लिए मेरे पास चिट्स रेडी हैं, काफी प्लेयर्स के नाम है इसमें, आप लोग एक चूज करेंगे, देन आप मुझे वो चिट देंगे, देन मैं आप मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगे उस प्लेयर के बारे में कि वो प्लेयर कैसा बॉलर है, बैटर है। सो आप उस हिसाब से फिर आपको गेस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। अंकित, आप देखिएगा नहीं, मुझे ओके दीजिएगा। कैन आई हैव योर? यस। सो ओके सो यूजुअली आपसे शुरू करते हैं। ये चलो इंटरेस्टिंग। Yeah. बैटर है क्या? Yeah. बैटर है ये WPL खेले हैं ये प्लेयर? नो। कैप्टन है ये प्लेयर? नो। ऑलराउंडर भी है कि सिर्फ बैटर है? नहीं, नॉट ऑल। हाफ सेंचुरी लगाई उन्होंने? या ओके, तो स्कॉटलैंड के लिए हाफ सेंचुरी मेरे ख्याल से मेगन मैककॉल? नहीं। नहीं, वो भी नहीं, तो थोड़ा और बैटर में थोड़ा और सोचिए। और सास्किया हॉर्ली? नहीं। सारा ब्राइस? या थैंक यू। मुझे लगा आप सबसे पहले मुझे यही पूछेंगे कि बैटर है तो क्या विकेट कीपर भी है कि नहीं है, तो लाइक ओके, बट गुड ट्राई। संगीत आप पे आते हैं, अब आप बताइए। या सो बैटर, बॉलर या फिर ऑलराउंडर? बॉलर। बॉलर, ओके। पेसर या फिर स्पिनर? स्पिन। स्पिनर, ओके। लाइक डज शी बैट एट द सेम? या ओके, लाइक मिडल ऑर्डर या फिर? या तो बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर, ओके। टू मेनी नेम्स, लाइक वुमेन्स क्रिकेट में लाइक ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है, सो ऑफ स्पिन? या ओके। डार्सी पैटर्न? या ओके, डार्सी पैटर्न। So I got it right in the first. So अब आगे बात करते हैं, भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया। सो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के बारे में एक बार थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है वो पॉइंट है, क्योंकि कैथरीन ब्राइस, जिनका हम नाम जानते हैं, जिनके नाम पे मोस्ट POTM अवार्ड्स हैं, 11 POTMs हैं। अभी सारा ब्राइस को आपने जब गेस किया था, सो वो भी काफी एक अच्छी वो विकेट कीपर है। दोनों ब्राइस सिस्टर्स की हम बात करते हैं जब स्कॉटलैंड की बात होती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ हिडन जेम्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। सो रेचल स्लेटर, जिन्होंने इकलौता फाइफर लिया था T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, वो पहला उन्होंने मैच था, उसमें उन्होंने फाइफर लिया था। सो वो एक परफॉर्मर हम कह सकते हैं। अब्ताहा मकसूद, जो कि बहुत अच्छी लेग स्पिन है, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस आया है। सो मैं उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, प्लस आपको कौन सा प्लेयर आपके हिसाब से अपार्ट फ्रॉम सच बिग नेम्स लाइक ब्राइस सिस्टर्स, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है? जैसे कि आपने मेंशन करा रेचल स्लेटर, मेरी निगाहें भी उनके ऊपर होंगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमने देखा उन्होंने 11 विकेट्स लिए थे और हाईएस्ट विकेट टेकर भी थी उस वो टूर्नामेंट के अंदर। और सबसे बड़ा एडवांटेज उनके लिए है कि वो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है
और वुमेन्स क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं कि अक्सर लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स कम होते हैं, तो ऑब्वियसली बैटर्स को भी आदत नहीं होती है कि वो एंगल से जब गेंदबाजी होती है तो कैसे खेले। तो आई थिंक वो एक एडवांटेज हो सकता है उनके लिए, और दोबारा यूएई के कंडीशंस शायद उनको वापस सूट भी करे, तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी हो सकता है स्कॉटलैंड की तरफ से। और उनके अलावा मेरी नज़र प्रियना चैटर्जी की तरफ भी होंगी, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। रहती लंदन में है बट वो खेलती स्कॉटलैंड के लिए है, तो वो भी एक एक्साइटिंग क्रिकेटर है और काफ़ी सालों से खेलती आ रही है स्कॉटलैंड के लिए और काफ़ी अनुभव भी है। तो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छी मीडियम पेसर गेंदबाज और बैटिंग के साथ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। और अब्ताहा मकसूद आई थिंक बहुत बढ़िया लेग स्पिनर है वो, और लेग स्पिनर का रेयर कमोडिटी है। जैसे कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के बारे में मैंने बात करी, लेग स्पिनर भी आजकल हमें काफ़ी कम देखने मिलते हैं, तो उनके ऊपर भी आई थिंक काफ़ी निगाहें होंगी कि कैसे वो परफॉर्म करे। और ऑफ कोर्स ब्राइस सिस्टर्स, उनको हम कैसे भूले, कप्तान भी है कैथरीन ब्राइस, और जैसे कि आपने मेंशन करा 11 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स है उनके पास। और उनकी खास बात यह है कि जब से उन्होंने स्कॉटलैंड के लिए खेलना शुरू करा है तब से वो कप्तान भी रही है, तो वो आई थिंक लीडरशिप को भी काफ़ी अच्छे से आई थिंक उन्होंने ऑब्जर्व करा है। अच्छी बैटिंग भी करती है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग भी कर सकती है, और बॉलिंग अगर ओपन करना चाहे तो बॉलिंग भी ओपन कर सकती है। तो आई थिंक कैथरीन ब्राइस के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या इवन ब्राइस सिस्टर्स का एक्सपोजर भी काफी है, उन्होंने फ्रेंचाइजी लीग्स भी खेली हैं। कैथरीन ब्राइस WPL का हिस्सा थे, सारा ब्राइस ने द 100 टूर्नामेंट में ओवल को भी रिप्रेजेंट किया है, साथ ही साथ वेल्श फायर को भी रिप्रेजेंट किया है। सो बहुत एक अच्छा उनके पास भी एक्सपोजर है। सो अंकित, तो आपको आपके हिसाब से कौन से प्लेयर स्टैंड आउट करेंगे? Obviously, I think a lot of focus will be on Bryce sisters because वो responsibility and वो stats भी दिखाते हैं, लेकिन I think having realized and ये format को हमने देखा भी है कि अक्सर आप एक दो players पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हो, and उस लिहाज से I think जो नाम इन्होंने लिया खास करके अब्ताहा मकसूद का, because वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, and even considering वो जो दुबई, खास करके दुबई वो जो ग्राउंड है, I think उस लिहाज से आप चाहते हो कि लेग स्पिनर्स को वो हल्का सा एडवांटेज मिलेगा टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन स्कॉटलैंड के लिए ऑब्वियसली इट विल बी नॉट इजी, लेकिन बिकॉज वो बड़े ग्राउंड से आई थिंक एज अ लेग स्पिनर स्पेशली द बॉलिंग ग्रुप आई थिंक उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक बॉलर्स आर द वन जो आपको टूर्नामेंट जिताएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक बैटर्स को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी हद तक हमने देखा है कि सारा ब्राइस एंड इवन जो उनकी कप्तान है उनके ऊपर डिपेंडेंसी रही है। अगर बाकी बैटर्स जैसे हमने इवन गेस द प्लेयर में एक दो जो नाम दिए थे, अगर वो लोग स्टेप अप करें तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल बी इजी, बिकॉज इनिशियली आई थिंक आई फील कि बैटर्स के लिए काफ़ी अच्छे पिचेस होंगे एंड बड़े रन्स बनेंगे, तो आई थिंक इनिशियली इट हैज़ टू बी बैटर्स एंड टुवर्ड्स द बैक एंड आई थिंक बॉलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक लेनी पड़ेगी। या सो ये तो प्लेयर्स के बारे में हमने काफी इनसाइट के बारे में उनका डिस्कशन किया। सो ऐसे हम आगे टीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी टाइम है एक और फन सेगमेंट का, जो कि है गेस द फैक्ट। सो अभी आपको मैंने प्लेयर्स के बारे में गेस कराया था, अब आपको फैक्ट मैं दूंगी एंड आपको प्लेयर गेस करना है, बट एक टफ कॉन्टेस्ट करते हैं इसको, और इसको एक बजर राउंड की तरह रखते हैं। मैं आपको बजर दूंगी, देन आप दोनों को जो पहले बस करेगा देन उसको आंसर करने का मौका मिलेगा। सो लेट्स हैव आवर बजर्स। ओह, ये क्या है? तो आपको बस करना है, बट चेक कर लीजिए आपका बजर। बढ़िया है। सो मैं आपको फैक्ट देती हूँ। सो फर्स्ट फैक्ट इज कि ये फर्स्ट स्कॉटिश प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू पे 50 मारी थी। या बट अंकित सास्किया होगी। या बोनस पॉइंट्स अगर आप मुझे मैच भी बताएंगे। Too much to ask for. सो आयरलैंड के खिलाफ या 2022 में वो मैच था, आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने डेब्यू पे 50 मारी थी। सो लेट्स मूव ऑन। सेकंड है आपके लिए यंगेस्ट स्कॉटिश प्लेयर टू डेब्यू। जूली। कैथरीन फ्रेजर। करेक्ट, पर अच्छा दो बार। हाँ, तो दूसरा शायद आपने, मेरा जो फॉलो ऑन क्वेश्चन है कि उनका ईयर, एज 14 इयर्स में उन्होंने डेब्यू करा तो के लिए। अभी क्या देख सकते हैं कि दोनों में टाई है। सो फाइनल डिसाइडर क्वेश्चन पे आते हैं। सो फाइनल क्वेश्चन इज फर्स्ट स्कॉटिश प्लेयर टू टेक 5 for in T20 So ये I can't recall the match, but युगांडा। तो फिर ही तो half points हो रहे हैं हमारे। चलो प्रशस्ति, यू हैव टू डिसाइड अभी कौन है विनर। ये हम अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं। आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि बेटर, आपको लगता है जिसने बस पहले किया और अच्छे से बस किया, तो उसको आप कमेंट्स में बताइए कि जूलिया अंकित इस सेगमेंट का कौन विनर होगा।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो अब बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, पर जो कि यू नो स्कॉटलैंड पहली बार खेल रहा है, पर उनका अगर हम ग्रुप देखें तो ग्रुप बी में उनके साथ 2 विनर्स हैं ऑलरेडी, जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप विनर थे इंग्लैंड, साथ ही साथ वेस्ट इंडीज है जो 2016 के विनर्स थे, एंड उसमें साउथ अफ्रीका है उनके टीम में, एंड बांग्लादेश है। सो ये 4 बड़ी टीम्स होने के बाद भी स्कॉटलैंड उसमें है। तो आपको क्या लगता है उनके चांसेस के बारे में, सेमीफाइनल्स के बारे में स्पेशली, कि क्या ये टफ ग्रुप जो है उसको वो बीट करके क्या वो सेमीफाइनल का स्पॉट वो सिक्योर कर सकते हैं? क्योंकि हम हर बार देखते हैं जो अंडरडॉग्स होते हैं वो हम कभी ना कभी शाइन करते हैं। सो मे बी आपके हिसाब से वो चीज़ हो सकती है? शायद हो सकती है। और जैसे कि हम सुनते हैं कि बिगिनर्स लक, तो मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड के पास अगर बिगिनर्स लक होगा, क्योंकि पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है स्कॉटलैंड की टीम, और कहीं तो मुझे लग रहा है कि दोबारा हम उसी पॉइंट पे जाएंगे कि यूएई के अंदर हो रहा है और उन्होंने हाल ही में खेला था कुछ ही महीने पहले, तो शायद थोड़े से वो स्टार्स भी अलाइन हो रहे हैं कि शायद अगर स्कॉटलैंड थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। और जैसे कि आपने मेंशन करा कि बड़े बड़े टीम्स है उस ग्रुप के अंदर, वेस्ट इंडीज जिसका आपने नाम लिया 2016 में जीती थी ये टीम, इंग्लैंड भी है उनके खिलाफ, और बांग्लादेश जिनके खिलाफ उनका पहला मैच होगा वो भी एक टफ मैच होगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भी एक भी मैच अभी तक स्कॉटलैंड ने नहीं जीता है। तो जरूर ये टफ ग्रुप है उनके लिए, बट यू कैन नेवर राइट एनी टीम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अगर कंपेयर करें मेंस क्रिकेट के साथ तो मुझे वो अफगानिस्तान का परफॉर्मेंस याद आ रहा है जो 2023 में उन्होंने करा था वर्ल्ड कप के अंदर। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि अफगानिस्तान जैसी टीम बड़े बड़े टीमों को टक्कर देगी। पाकिस्तान को भी उन्होंने आई थिंक अच्छी टक्कर दी थी, इंग्लैंड को भी काफी टक्कर दी थी। तो स्कॉटलैंड भी अगर वैसी कुछ करे, एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह, एक डार्क हॉर्स की तरह उभर कर भी आ सकती है स्कॉटलैंड की टीम। अगर आप मुझसे पूछो तो आई थिंक ऑब्वियसली अपसेट्स इज समथिंग जो हमें सबको पसंद है, बिकॉज जब एक छोटी टीम बड़ी टीम को हराती है। लेकिन अगर मैं वो ग्रुप देखूँ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन बांग्लादेश, हाल ही में उन्होंने वुमेन्स एशिया कप खेला था, तो स्पेशली इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका शायद बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक एट टाइम्स दिस फॉर्मेट आपको अलाउ भी करता है कि बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, आई थिंक वनडे फॉर्मेट एंड टेस्ट क्रिकेट से काफ़ी अलग है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको अच्छा क्रिकेट कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा, आपको 2 से 3 घंटा अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है। एंड आई थिंक ये जो टीम्स है खास करके इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आई थिंक इट्स लाइक टू मच टू आस्क फॉर इन दिस एज वेल। बट ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जो अपसेट्स especially in the likes of बांग्लादेश है उस ग्रुप में, एंड इवन वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज हाल ही क्रिकेट उतना अच्छा खेला नहीं है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली आई फील, बिकॉज हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ उनको मात मिली थी, तो उस लिहाज से आई डू फील कि 1-2 मैचेस ऑब्वियसली स्कॉटलैंड कैन विन, बट बिकॉज ये फर्स्ट टूर्नामेंट है, काफ़ी सारी यंगस्टर्स है इस ग्रुप में, आई थिंक इट माइट जस्ट, आई थिंक वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, आई थिंक इट विल इवेंचुअली कम डाउन टू दैट फैक्टर कि कैसे स्कॉटलैंड पहले वर्ल्ड कप में रिएक्ट करता है एज अ यूनिट। वो काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्रूशियल पॉइंट हो सकता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द POTMs उस समय कैथरीन राइस को भी मिले थे, तो उनके शोल्डर पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं वो क्लच प्लेयर जिसको हम कहते हैं ना, शी इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स की वो अकेले लीड कर सकते हैं अपनी टीम को, एंड वो लेके आए वो हिस्टोरिक मोमेंट जो स्कॉटिश हिस्ट्री में आज उन्होंने रचा है कि फर्स्ट स्कॉटलैंड के वो प्लेयर उन्होंने टीम जो उनकी आई है, सो उस हिसाब से वो काफी एक इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। सो बढ़ते हमारे लास्ट 1 सेगमेंट की ओर, जो कि व्हाट्स ऑन माई माइंड। सो इसमें आपके पास अभी क्यू कार्ड्स हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, सो आपको एक उससे रिलेवेंट एक आंसर लिखना है, पर आपको ट्राई ये करना है कि जो मैं आंसर लिखूंगी आपको वो मैच करना है। सो जिसका आंसर मैच करेगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे। सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि मैं क्या आंसर लिख सकती हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ स्कॉटिश प्रॉपर ऑलराउंडर। तो आप लोग एक नाम लिखिए, मैं भी फिर लिखती हूँ। So, reveal your answers. Catherine Bryce, the one and only proper all-rounder. Pretty much the same, Catherine Bryce की तरफ भी मैंने आंसर दिया। Okay, but I'm afraid आप दोनों गलत हैं। I wrote Priyana Chatterjee. तो हम दोनों जीत गए ना? हम दोनों का मैच हो गया। So अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So name a Scottish pacer. So reveal your answer.
क्लोई एबेल नहीं, Megan McCall. रेचल स्लेटर। ओ इस बार मैं ऑब्वियस चली गई। सो लास्ट इज नेम अ स्कॉटिश हाफ सेंचुरियन, जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई होगी कभी, कोई स्कॉटिश प्लेयर। Every match होता है. हाँ, hopefully सो ये आपकी लास्ट थर्ड टाइम लकी, लेट्स सी। सो लेट्स सी। सास्किया हॉर्ली, Sarah Bryce. एल्सा लिस्टर। मतलब यही दिखा रहा है, आई थिंक स्कॉटलैंड के पास काफी हाफ सेंचुरियंस है, 3 अलग तो हमने बोल दिए। सो काफी एक अच्छा स्क्वाड है इस समय स्कॉटलैंड के पास। सो अब आगे बढ़ते हैं, फाइनल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमने इतनी देर से प्लेयर्स के बारे में बात करी, इवन अभी जूलिया आपने मेंशन किया कि इनके पास काफी हाफ सेंचुरियंस है स्कॉटलैंड के पास। सो टॉप रन स्कोरर कौन हो सकता है? एंड सिमिलरली फिर आप विकेट टेकर्स के बारे में बताइए कि टॉप विकेट टेकर कौन हो सकता है स्कॉटलैंड की तरफ से? टॉप रन स्कोरर अगर मुझे प्रेडिक्ट करना हो तो ऑब्वियसली कैथरीन राइस, आई थिंक उनका ही नाम लेना होगा। इस शो में हमने बहुत बार उनका नाम लिया है और काफी हिकअप्स भी उनको आते होंगे शायद, अगर वो कैथरीन राइस भी ये शो देख रही है तो। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि वो एक क्वालिटी प्लेयर है, 24-25 साल की खिलाड़ी है, बट काफी एक्सपीरियंस है उनके पास और 45 मैचेस में उन्होंने कप्तानी भी करी है। टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करती है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत होंगी बड़े बड़े रन स्कोर करने के लिए। अभी तक सेंचुरी नहीं आई है उनकी तरफ से अगर हम उनका T20I करियर देखें, बट आई थिंक वर्ल्ड कप जैसा अगर प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है और अगर उनकी कप्तान कैथरीन राइस अगर सेंचुरी लगा दी है तो स्कॉटलैंड के लिए भी अच्छी बात होगी। और अगर हम ओवरऑल भी उनका रिकॉर्ड देखें तो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी है स्कॉटलैंड के लिए कैथरीन राइस, तो मुझे उनसे काफी उम्मीद है इस टूर्नामेंट से। एंड अगर बैटर्स की बात करें तो एक्चुअली है नाम बिकॉज, बट अगर एक बैटर लग रहा है मुझे तो आई फील इट कैन बी सारा प्राइस, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड कप क्वालिफायर उतना खास गया नहीं था, लेकिन लाइक आई फील कि काइंड ऑफ रिडेम्पशन हो सकता है उनका इस टूर्नामेंट में। एंड अक्सर हमने बहुत बार देखा लाइक क्रिकेट में लाइक सो मेनी प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप में आते हैं उतना फॉर्म होता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में आई थिंक दे फाइंड देयर रिदम। एंड सारा प्राइस भी I feel because experience better है, and I feel it can be one of those Bryce sisters. So I will go with probably the sister of Catherine Bryce जो उनकी कप्तान है। Yeah, even आपने नाम मेंशन किया सारा प्राइस का, तो वो T20s में मोस्ट रन स्कोरर भी है। कैथरीन ब्राइस और उनमें हार्डली शायद 10 रन का डिफरेंस है, पर सारा प्राइस उनकी टॉप रन स्कोरर रही है, हमेशा लीडिंग रन स्कोरर रही है। सो उस हिसाब से काफी होप्स रहेंगे ब्राइस सिस्टर्स से। पर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट की विकेट टेकर कौन हो सकता है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छा बैलेंस स्क्वाड, हमने पहले भी मेंशन किया था, एक अच्छा स्क्वाड है, बॉलर्स भी एक अच्छे फॉर्म में हैं। सो आपके हिसाब से लीडिंग विकेट टेकर कौन हो सकता है? दोबारा मैं रेचल स्लेटर का ही नाम लेना, और यहाँ पे मैंने आपका माइंड पढ़ लिया क्योंकि आपने उनका नाम लिखा था क्यू कार्ड के ऊपर, तो मुझे लगता है रेचल स्लेटर एक अच्छी कंटेंडर होगी टॉप विकेट टेकर के लिए, क्योंकि यूएई में जिसके मैंने मेंशन करा था वो क्वालिफायर्स में लीडिंग विकेट टेकर थे, फाइफर भी उनके नाम था, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी कर पाती है रेचल स्लेटर, तो आई थिंक वो लीडिंग विकेट टेकर हो सकती है स्कॉटलैंड के लिए। एंड इवन यूएई की हमने कंडीशंस के बारे में भी पहले बात करी थी जूली, तो उसमें ये पॉइंट काफी हमने उठाया था कि नई गेंद काफी एक रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि यूएई की कंडीशंस थोड़ा वैसे फेवर करती है कि जो नई गेंद होती है वो पेसर्स अगर उस समय अटैक करते हैं तो पावर प्ले में काफी विकेट्स उनको मिल सकते हैं, तो वो एक काफी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है रेचल स्लेटर की तरफ से। सो इनके आपको भी क्या सेम प्लेयर लगता है कि वो रेचल स्लेटर ही हो सकती है लीडिंग विकेट टेकर? सी हो तो सकती है, बट आई फील कि लेग स्पिनर्स का जो डोमिनेशन राइज फॉर्मेट में लाइक द गो टू बॉलर्स इनिशियली नहीं होता था, बिकॉज इनिशियली प्रेफरेंस होता था कि स्पिनर्स है तो इनको ठोको, ऐसा होता था। बट आई थिंक द टाइम हैज चेंज्ड एंड आई फील कि अब मकसूद कैन बी वन ऑफ दोस, एंड उनका काफी हद तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अच्छा गया था, तो उस लिहाज से आई थिंक शी कैन बी वन ऑफ दोस जहाँ पे 6 ओवर के बाद आई थिंक बड़े बाउंड्रीज, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि दुबई आई थिंक जो बड़े बाउंड्रीज है वो हेल्प करेंगे। सो मिडिल ओवर्स पे आई थिंक खास करके बैक एंड में आसान नहीं होगा बैटर्स के लिए, तो आई फील कि उसी के चलते जहाँ पे बैटर्स सोचेंगे कि हमको अटैक करना है, वहाँ पे आई थिंक बॉलर्स विल बी दोस, खास करके लेग स्पिनर्स एंड द लाइक्स ऑफ अब्ताह मकसूद, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्कॉटलैंड के लिए वो लीडिंग विकेट टेकर हो सकती है। सो व्यूअर्स, ये तो हमारे दोनों गेस्ट के ऑप्शंस थे कि उनके हिसाब से लीडिंग विकेट टेकर और रन स्कोरर कौन हो सकता है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से स्कॉटलैंड का कौन वो हाईएस्ट विकेट टेकर और रन स्कोरर रहेगा। सो इसी के साथ अभी हम इस पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं।
कि स्कॉटलैंड जैसी टीम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मेड इन T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने आयरलैंड की 10 विनिंग स्ट्रीक को उन्होंने हराया था। देन यूएई की जो जूली ने पहले भी मेंशन किया कि स्टार शायद अलाइन कर रहे हैं, सो वो चीज हो सकती है कि स्कॉटलैंड अंडरडॉग्स होके कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो इस स्कॉटलैंड के परफॉर्मेंस के बारे में ओवरऑल आपके कितने उस पे व्यूज रहेंगे? नहीं, काफी एक्सपेक्टेशंस होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम खेल रहे T20 वर्ल्ड कप, तो ऑब्वियसली वो लोग के पास आई थिंक फियर ऑफ फेलियर नहीं होगा इस टीम के पास, क्योंकि एक क्लीन स्लेट के साथ ये टीम उतरेगी। काफी अच्छा मिक्स भी है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी है, जैसे कि हमने डिस्कस करा है 30 के ऊपर भी कुछ प्लेयर्स है, बट ज्यादातर अगर हम प्लेयर्स देखें तो 20 to 29 इस रेंज के अंदर है, तो वो भी आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है और एक सरप्राइज पैकेज की तरह आएंगे, क्योंकि ज्यादा स्कॉटलैंड खेलती नहीं है बड़े बड़े टीमों के साथ, तो आई थिंक उनको भी पता नहीं है कि स्कॉटलैंड से वो क्या एक्सपेक्ट करे, तो एक सरप्राइज पैकेज या मिक्स्ड बैग हमें देखने मिल सकता है उनकी तरफ से। काफी हद तक आई फील कि ये जो टूर्नामेंट रहेगा स्कॉटलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई रिमेंबर हाल ही में जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को काफी हद तक चैलेंज किया था एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वेयर द विनर्स, लेकिन आई थिंक इट फोर्सेस अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया कि आपको बायलैटरल सीरीज खेलना है एंड आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ दो सिचुएशन जहाँ पे स्कॉटलैंड जिस ग्रुप में कि आप किसी ऐसे टीम को मात दो कि आई थिंक दे विल फील कि समवेयर कि वी नीड टू प्ले अ सीरीज विद देम एंड दिस आर द स्मॉल थिंग्स जो एज अ टीम आपको आई थिंक इट हेल्प्स यू टू ग्रो एंड बिकॉज ये फर्स्ट टूर्नामेंट है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कि आप एंजॉय करो, बिकॉज ये अवसर अक्सर आते नहीं है जहाँ पे ऑब्वियसली दे हैव बीन प्लेइंग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, लेकिन वर्ल्ड कप ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, सो आई वांट देम टू एंजॉय एंड ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि एक दो नहीं शायद उससे भी ज्यादा अपसेट्स भी देखने मिले या फिर पोटेंशियल कंटेंडर्स के फॉर्म में हमें वो देखने मिले, खास करके नॉकआउट सीरीज के लिए। थैंक यू गेस्ट, आप लोगों ने हमें इतने सारे इनसाइट्स दिए स्कॉटलैंड की टीम के बारे में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट, ताकि और भी वीडियोस जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड होंगी वो भी आप इसी चैनल पे देख सके। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट हमसे आप मिस ना करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।